हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं तुम लोगों को डिकोडिंग वाईटी एंड स्टेप ग्रो जैसे थंबनेल बनाने को सिखाऊंगा, तो तुम लोग वीडियो को पूरा वॉच करना। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए तुम्हें अपने पिक्सल लैब ऐप में आ जाना है और पिक्सल लैब ऐप में आने के बाद तुम्हें टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। तो चलिए मैं टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद तुम्हें इमेज साइज में आ जाना है और इमेज साइज में आ जाने के बाद तुम्हें यूट्यूब थंबनेल का साइज को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यूट्यूब साइज को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद तुम्हें कलर में आ जाना है और कलर में आने के बाद तुम्हें ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेना है और ब्लैक कलर को करने के बाद तुम्हें इफेक्ट में आ जाना है। तो चलिए मैं इफेक्ट में आ जाता हूँ। इफेक्ट में आने के बाद तुम्हें नॉइज को सेलेक्ट करना है और इनेबल कर देना है। उसके बाद अल्फा को थोड़ा कम कर लेना है। तो चलिए मैं अल्फा को थोड़ा कम कर लेता हूँ। उसके बाद डन कर देता हूँ। उसके बाद चलिए तुम्हें अपने फाइल में जाना है। तो चलिए मैं अपने फाइल में जाता हूँ और वहाँ से मैं एक पिक को सेलेक्ट कर लूँगा। तो चलिए मैं अपने फाइल में जाऊँगा और फाइल में जाने के बाद मैं यूट्यूब का एक लोगो डाउनलोड कर चुका हूँ, उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो तुम्हें भी एक यूट्यूब का लोगो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद तुमको ठीक से यहाँ पर सेट कर लेना है। तो चलिए मैं ठीक से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद चलिए तुम्हें इसमें शेडो डाल लेना है। तो चलिए मैं इसमें शेडो डाल लेता हूँ। तो शेडो कलर में तो मैं यूट्यूब का ही कलर को चूज करूँगा। तो चलिए मैं यूट्यूब का कलर को ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद ब्लर को फुल कर देना है। उसके बाद डन कर देना है। उसके बाद इसको लॉक कर देना है। इसके बाद तुमको मिडिल में सेट कर लेना है। उसके बाद तुम्हें फिर से टेक्स्ट में लिखना है। तो चलिए टेक्स्ट में मैं SEO लिखूंगा। तो तुम्हें भी SEO लिख लेना है। उसके बाद डन कर देना है। उसके बाद तुम्हें रिसाइज करके इसको ठीक से सेट कर लेना है। उसके बाद तुमको फॉन्ट चूज कर लेना है। अगर तुम्हारा कस्टम फॉन्ट डाउनलोड किया है तो तुम कस्टम फॉन्ट यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं यहीं से एक फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद ठीक से इसको रिसाइज करके इसको ठीक से मैं सेट कर लूँगा। तो तुम्हें भी ठीक से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद चलिए मैं इसमें शेडो डालूँगा। तो तुम्हें भी शेडो डाल लेना है। शेडो कलर में तुम्हें वाइट रख लेना है। तो चलिए मैं वाइट कलर को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ब्लर को मैं 7 कर लूँगा। उसके बाद डन कर दूँगा। इसके बाद टेक्स्ट को तुम्हें सही से ठीक से सेट कर लेना। तो चलिए मैं इसको ठीक से सेट कर लेता हूँ। सेट हो जाने के बाद इसको लॉक कर लेना है। तो चलिए मैं अब फाइल में जाऊँगा और फाइल में जाने के बाद चलिए मैं यहाँ से एक ताज को सेलेक्ट कर लूँगा। तो तुम्हें भी एक ताज को डाउनलोड कर लेना है। गूगल में बहुत सारा मिल जाता है। उसके बाद तुमको इसको ठीक से ओ के ऊपर सेट कर देना है, जैसे कि ओ के ऊपर इसमें ताज लगा हुआ हो। तो तुम्हें ठीक से इसको सेट कर लेना है। तुम अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो चलिए मैं इसको ठीक से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसमें शेडो डालूंगा। तो तुम्हें भी शेडो डाल लेना है और इनेबल कर देना है। उसके बाद तुम्हें थोड़ा शेडो को कम कर देना है और शेडो को थोड़ा नीचे तरफ कर लेना है। उसके बाद डन कर देना है। उसके बाद तुम्हें शेप में आ जाना है। तो चलिए मैं शेप में आता हूँ और शेप में आने के बाद तुम्हें सर्कल वाला शेप को ले लेना है और ठीक से तुम्हें रिसाइज कर लेना है। तो चलिए मैं ठीक से रिसाइज कर लेता हूँ। ठीक से रिसाइज होने के बाद चलिए तुमको इसमें कलर डाल लेना है। तो चलिए मैं इसमें अब कलर डाल लूँगा। तो तुम्हें रेड कलर डाल लेना है। उसके बाद ठीक से तुम्हें रेड को सेट कर लेना है। उसके बाद डन कर लेना है। तो चलिए मैं इसमें अब शेड डालूंगा। तो तुम्हें भी शेडो डाल लेना है और शेडो को इनेबल करने के बाद तुम्हें रेड को ही डाल लेना है और रेड को पूरा ब्लर कर लेना है और डन कर देना है। डन कर लेने के बाद चलिए मैं शेप को कॉपी कर लूँगा। तो तुम्हें भी शेप को कॉपी कर लेना है और राइट साइड में ले आना है और राइट साइड ले आने के बाद तुमको इसका कलर चेंज कर लेना है।
तो चलिए अब थोड़ा इसका कलर को हम चेंज कर लेते हैं। तो कलर में मैं ग्रीन को डालूंगा, तो तुम्हें भी ग्रीन कर लेना है और ग्रीन करने के बाद डन कर देना है। डन करने के बाद तुम्हें शैडो में आना है और शैडो में भी ग्रीन कर देना है और डन कर देना है। उसके बाद तुम्हें एरो ले लेना है। तो चलिए मैं एरो को सेट करूंगा ठीक से, एरो को छोटा कर लूँगा और एरो को छोटा करने के बाद चलिए मैं लेफ़्ट साइड में लेके आऊँगा। तो चलिए तुम्हें भी लेफ़्ट साइड करना है और एरो को उल्टा कर देना है। तो तुम्हें रेड शेप में एरो को डाल लेना है उल्टा करके। तो चलिए मैं इसको ठीक से सेट कर लेता हूँ। तो चलिए मेरा एरो ठीक से सेट हो चुका है। तो चलिए मैं एरो को फिर से कॉपी कर लूँगा। तो तुम्हें भी एरो को कॉपी कर लेना है। उसके बाद तुम्हें राइट साइड लेके आ जाना है और राइट साइड लेके आ जाने के बाद तुम्हें ग्रीन में एरो को डाल लेना है। तो चलिए मैं ग्रीन में एरो को डाल लूँगा और ग्रीन शेप में तुम्हें एरो को लाने के बाद तुम्हें एरो को फिर से रोटेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं ग्रीन शेप में लाने के बाद इसको थोड़ा रोटेट कर दूंगा। तो तुम्हें इसे 0 डिग्री में रोटेट कर लेना है और डन कर देना है। उसके बाद तुम्हें ठीक से एरो को सेट कर लेना है। तो चलिए मैं थोड़ा ठीक से इसको एरो को सेट कर लेता हूँ और एरो सेट होने के बाद डन कर देता हूँ। उसके बाद तुम्हें फिर से टाइपिंग कर लेना है। तो चलिए मैं फिर से टाइपिंग कर लूँगा। तो चलिए तुम्हें ये टाइपिंग में बिफोर लिख लेना है। तो चलिए मैं बिफोर लिख लेता हूँ। तो तुम्हें टाइपिंग में बिफोर लिख लेना है। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद तुम्हें रेड शेप के ऊपर बिफोर को सेट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड फॉन्ट यूज करने के बाद चलिए मैं अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल कर लेता हूँ। तो तुम्हें भी कैपिटल कर लेना है। उसके बाद तुम्हें ठीक से सेट कर लेना है। चलिए मैं अब फॉन्ट का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो तुम्हें कलर चेंज कर लेना है। उसके बाद शैडो में आ जाना है और शैडो को भी रेड कर लेना है। उसके बाद डन कर देना है। चलिए मैं टेक्स्ट को अब कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं बिफोर को आफ्टर कर दूँगा। तो चलिए मैं बिफोर को टाइपिंग करके आफ्टर कर दूँगा। आफ्टर करने के बाद चलिए मैं डन कर लूँगा। उसके बाद इसका कलर को चेंज कर दूँगा। कलर चेंज करने के बाद मैं शैडो को भी चेंज कर दूँगा। उसके बाद डन कर दूँगा। डन करने के बाद मैं ठीक से इसको सेट कर दूँगा। सेट करने के बाद फिर से डन कर दूँगा। अब मैं फिर से टाइपिंग करूँगा लेफ्ट साइड में 10 व्यूज़ और ठीक से सेट कर लूँगा और 10 व्यूज को कॉपी कर लूँगा। तो चलिए मैं 10 व्यूज को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद 10 व्यूज को 10 के व्यूज कर लेता हूँ। इसके बाद इसको राइट में सेट कर लूँगा। तो चलिए मैं इसको राइट में सेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक डायग्राम बनाऊँगा। तो तुम्हें भी एक डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद चलिए मैं इसका कलर को चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर को मैं ग्रीन रखूँगा और डन कर दूँगा। डन करने के बाद चलिए मैं इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद ठीक से सेट कर लेता हूँ। सेट हो जाने के बाद चलिए मैं इसके बीच बीच में ग्रीन कलर कर लूँगा। तो तुम्हें भी ग्रीन कलर में इसका बीच में डाल लेना है। तो चलिए मैं ग्रीन कलर कर लूँगा। तो थोड़ा तुम्हें वेट कर लेना है। अगर मेरा वीडियो तुम्हें अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए मैं ठीक से इसको कलर कर लेता हूँ। तो तुम्हें भी ठीक से इसको कलर कर लेना है। तो भाई तुम्हें थोड़ा वेट कर लेना है। तो चलिए कलर हो चुका है। तो चलिए तुम्हें इसका कलर को अब कम कर देना है और डन कर देना है। तो चलिए मैं डन कर देता हूँ और इसको लॉक कर देता हूँ। अब चलिए मैं इस फोटो को सेव कर लूँगा। तो तुम्हें भी सेव कर लेना है। तुम्हें अल्ट्रा कर देना है। उसके बाद सेव टू गैलरी को क्लिक कर देना है। तो अगर मेरा वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना।
तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।